तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको फ्यूचर में मेरे न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम एक टेम्पलेट जनरेट करें और किस तरह हम किसी दूसरी ड्राइंग से अपनी करंट ड्राइंग में ऑब्जेक्ट्स और ड्राइंग को इंपोर्ट करें, और किस तरह विभिन्न प्रकार के कॉपी, कमांड, एडिटिंग और पोस्ट स्नैप को यूज कैसे करें। तो सबसे पहले हम जो हमारा लास्ट सेशन में हमने जो ड्राइंग बनाया था उसको हम ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ड्राइंग यहाँ पे ओपन हो गया है। उसके बाद ये ड्राइंग को हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट को जैसे ही हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी अगर आपको किसी भी चीज़ को ब्लॉक बना के रखना है तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। मैं फर्स्ट ड्राइंग के बजाय इसको नाम दे देते हैं प्लॉट प्लान। सेव होल ड्राइंग। तो अभी हम इस ड्राइंग के सभी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल ऑल ई से इरेज स्पेस बार। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट यहाँ से डिलीट नहीं हुआ। जैसे ही मैं अपना कर्सर इस पर लेके आता हूँ तो ये टेक्स्ट को लॉक किया हुआ है। तो हम लेयर में जाएंगे, लेयर में से लॉक ऑप्शन को हटा देंगे और दोबारा हम ड्राइंग एरिया में जाएंगे, कंट्रोल ऑल और इरेज कर देंगे। जूम एक्सटेंड। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इस ड्राइंग को हम सबसे पहले सेव करेंगे। सेव एज ड्राइंग टेम्पलेट। तो जैसे ही हम ड्राइंग टेम्पलेट में इसको सेव करेंगे तो ये एक टेम्पलेट जनरेट हो जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं ART-1 आर्किटेक्चरल टेम्पलेट को हम सेव करते हैं ART-1 के नाम से। डिस्क्रिप्शन आर्किटेक्चर। तो जैसे ही मैंने ड्राइंग को सेव किया तो इस ड्राइंग का सभी टेम्पलेट्स, ब्लॉक्स, सेटिंग्स सभी इसी के साथ में सेव हो जाता है। तो ड्राइंग टेम्पलेट का बेनिफिट ये रहता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग अलग सेटिंग्स, डायमेंशन और टेक्सटाइल, किस तरह आप काम कर रहे हो, पैटर्न, अलग अलग टूल्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टमाइज करके रखा होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाएं तो आर्किटेक्चर सेटिंग रखें, जब मैकेनिकल ड्राइंग बनाएं तो मैकेनिकल सेटिंग्स रख सकते हो, और जब कोई कंपोनेंट लेवल पे आप काम कर रहे हो तो 3D मॉडलिंग आपका रिक्वायर रहेगा। तो उसके हिसाब से 3D मॉडलिंग का आप टेम्पलेट्स को बना बना के आप अलग अलग प्रकार के काम के लिए बना के रख सकते हो। तो जैसे कि मैंने टेम्पलेट को सेव कर लिया है तो DWT आ गया है यहाँ पे। तो हम इसको सेव करते हैं, फाइल सेव। तो सेव कहाँ पे करना है, तो हम डेस्कटॉप पे ड्राइंग्स में, तो यहाँ पे हम माय फर्स्ट ड्राइंग की बजाय यहाँ पे हम डालते हैं नाम ड्राइंग 1। माय सेकंड ड्राइंग। जैसे मैंने नाम दिया तो माय सेकंड ड्राइंग के आगे DWG कन्वर्ट हो गया ये फाइल। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट जो हमने ब्लॉक एक्सपोर्ट किया था लास्ट ड्राइंग से उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट ब्राउज़र प्लॉट प्लान। ओके ओके। आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक बन गया है। सपोज मुझे यहाँ पे कुछ और काम करना है तो मैं यहाँ पे उसके आसपास काम कर सकता हूँ। तो ब्लॉक इंसर्ट करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो काम है वो दूसरी ड्राइंग में सेव है और उसको रेफरेंस करके आप यहाँ पे दूसरा काम कर रहे हो।
तो सबसे पहले हम इधर में पॉली लाइन क्रिएट करेंगे चारों तरफ पे। जो कि मेरा बिल्डिंग का एरिया डोनेट करेगा, दिखाएगा, दर्शाएगा। तो फिर उसके बाद में हम ऑफसेट लेते हैं 1 मीटर का। तो ये बिल्डिंग के चारों तरफ अपना पेडेस्टल हो जाएगा। अगर आप इसको कर्व देना चाहते हो तो इसके लिए फिलेट कमांड होती है, FILET, फिलेट। फिलेट कमांड से हम दोनों तरफ के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये कर्व जनरेट होता है। तो ये कर्व छोटा है तो इस कर्व का हम साइज बढ़ा देते हैं। तो फिलेट 0.5 था, तो यहाँ पे हम फिलेट को देते हैं 0.2। और फिलेट का साइज बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। चलिए इसको हम 20 कर देते हैं। फिलेट 200। तो ये जैसे कि हमारा फर्स्ट न्यू ड्राइंग है, तो उसका यूनिट्स चेक करते हैं। यूनिट्स में मीटर है, प्रिसीजन इधर दिया हुआ है। डायमेंशन चेक करते हैं हम कितना है। चलिए फिलेट कमांड यूज करते हैं। तो रेडियस हम देंगे यहाँ पे 0.1। रेडियस को और बढ़ाएंगे 0.5। इधर भी सेम रेडियस के साथ में फिलेट 0.5, 0.5, 0.5, इधर भी 0.5। ये हमारा डोर है। तो इधर में हम एक रोड ड्रॉ करेंगे, पॉलीलाइन, आर्क, सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, फिर दोबारा आर्क, सेकेंड लाइन, इधर में हम एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इधर एक रोड बना देते हैं ऑफसेट।
ऑफसेट 3 मीटर का रोड बना देते हैं। इसको एक और ऑफसेट लेते हैं 3 मीटर का। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये अपना प्लॉट एरिया हो जाएगा। तो आप दो देख सकते हैं कि व्हीकल इधर से आएगा, इधर निकल सकता है। मूव। तो इधर देखते हैं हम हमारे इंसर्ट कमांड में हमारे पास और कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। जैसे कि हमने ये फर्स्ट ड्राइंग न्यू ड्राइंग बनाया था, तो इसमें वही ब्लॉक्स हैं जो कि हमने लास्ट ड्राइंग बनाए थे। तो चलिए हम कुछ और ब्लॉक्स बनाते हैं, जैसे कि ट्री का एक हम बना लेते हैं ब्लॉक। जैसे कि लाइन को मैं ड्रॉ किया है, तो अगर हमें इस लाइन को हर 30 डिग्री पे लेके आना है, तो इसके लिए हम एरे बटन दबाएंगे। एरे, पोलार, ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गए। तो फिल एंगल्स देखते हैं, फिल एंगल से क्या होता है। 360 डिग्री में आ गया है। ओके, एंटर किया, एग्जिट किया। चाहे तो हम नंबर ऑफ लाइंस को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। ऊपर दिए गए मेन्यू से आपको पता लगेगा कि हमने कितने नंबर ऑफ लाइंस जनरेट करना है। आइटम को यहाँ पे मैं 8 करता हूँ। आप देख सकते हैं 8 भागों में डिवाइड हो गया है। उसके बाद में चाहे तो हम इसको थोड़ा अलग पैटर्न भी दे सकते हैं, पॉलीलाइन। तो इसको हम एज ए ब्लॉक सेव कर लेते हैं। ट्री, इसका लेयर भी चेंज कर देते हैं अभी। डबल क्लिक, ब्लॉक एडिटर, लेयर, न्यू लेयर, ट्रीज, कंट्रोल ऑल, प्रॉपर्टी, ट्रीज। यहाँ पे हम ट्रीज का कलर ग्रीन कर देंगे। ओके, चाहे तो हम इसको फिल भी कर सकते हैं हैच से।
कलर को ग्रीन कर देते हैं। इसका आप सॉलिड कलर भी दे सकते हैं, सॉलिड। ब्लू को सेव कर देते हैं। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना ट्री का ब्लॉक्स को चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री रहता है, पाम ट्री होता है। तो अभी हम एक ट्री का एक ब्लॉक बना के रख दिया है। जैसे कि 2D हम बना रहे हैं, तो चाहे तो हम इसको सिर्फ 2D पैटर्न में भी रख सकते हैं। एक ट्री का ब्लॉक हम इधर भी रखते हैं। इधर भी रखते हैं हम ट्री को। जैसे कि हमारे एक गार्डन है, तो इसको भी हम हैच कर देते हैं। हैच एरिया सिलेक्ट किया मैंने। तो उधर में देखते हैं ग्रास का ऑप्शन है कहीं पे। ग्रास, या फिर अर्थ का ऑप्शन। ग्रेवल्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो जो भी पैटर्न आपको लगे उपयोगी है, तो हम उसको यूज करते हैं। यहाँ पे हमने ग्रास का ऑप्शन यूज किया है। कलर को हम ग्रीन रखते हैं यहाँ पे। यहाँ से इंट्री बनाना है अपने को, तो इसको हम ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट, दोबारा हैच कमांड को लेंगे। यहाँ पे हम पैटर्न को चेंज करेंगे। सॉलिड या फिर ग्रेवल्स यूज कर सकते हैं हम। स्केल फैक्टर से हम साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कलर पैटर्न हम ये कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा ड्राइंग। इधर भी हम एक हैच ऐड करते हैं। चाहे तो आप उसमें ग्रास लगा सकते हैं और छोटे प्लांट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैच प्रॉपर्टी करेंगे ग्रास वाला। तो आप देख सकते हैं हमारा एक छोटा सा एक लैंड के अंदर में ये हमारा फ्लोर प्लान बन के रेडी है। तो अभी हम आगे यूज करेंगे कुछ एक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमारे पास सर्कल है और एक लाइन है ड्रॉ किया हुआ है हमने, आर्क, पूरी लाइन। आर्क, सेकंड पॉइंट, एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट,
तो एरे हमें अलोंग द पाथ डालना है, तो पाथ सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। तो अभी हम एरे यूज करेंगे। एरे जैसे कि हमने इधर यूज किया था लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो एरे हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने के लिए एक डिफरेंट पैटर्न में हम यूज कर सकते हैं। तो एरे को हम यूज करेंगे, अगर यहाँ पे डिवाइडर डालना हो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, और हमें कुछ आर्किटेक्चरल व्यू देना तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक सेंट्रल मार्क के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसको मिड में करेंगे। हमारे लाइन को हम आगे और ड्रॉ एक्सटेंड कर देते हैं। एरे इधर में हम रोड को टर्न भी कर देते हैं, पॉली लाइन, आर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एरे अलोंग द पाथ, सिलेक्ट द पाथ। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। तो एंटर करते हैं। चलिए हम देखते हैं हम एरे को किस किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, एरे कमांड को। जैसे कि हमने यहाँ पे प्लांट में ट्री के सिंबल में हमने यूज किया था, ट्री के सिंबल में से हमने यूज किया था। तो एरे एरे पोलार भी होता है, एरे पाथ भी होता है, एरे रेक्टेंगल भी होता है। तो सिंपल एरे कमांड लेंगे, सिलेक्ट को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स घट बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्टली अप एंड डाउन करके कमेंट ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ पे से एरे कमांड से। वैसे ही हम वो ओरिजिनल वर्टिकली दोनों वे में है, हम इसको आगे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर दिए हुए मेनू से भी हम इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इधर से उधर से। तो ये तो एक पहला हो गया रेक्टेंगल में। दूसरा हम एरे कमांड को पोलर में भी यूज कर सकते हैं। क्लिक ऑब्जेक्ट पोलर 20 पॉइंट ये रखा है मैंने। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को भी हम यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं इधर से। आइटम्स 6 की जगह 12 करते हैं, तो देख सकते हैं आप नंबर ऑफ सर्कल्स क्रिएट हो गए हैं अधिक से अधिक। ये पूरी लाइन से मैंने एक आर्क जनरेट किए हैं, तो उसके अलोंग भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। एरे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पाथ। तो आप देख सकते हैं अलोंग द पाथ ये ब्लॉक्स क्रिएट हो गए हैं।
जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त एक्यूरेसी कितना मेंटेन करें, कैसे मेंटेन करें। तो उसके लिए ओ स्नैप ये कमांड होता है, ओ स्नैप। तो आप देख सकते हैं ओ स्नैप से जब हम कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन। तो लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना, एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना, मिड पॉइंट को सिलेक्ट करना, तो ये सभी जो है पॉइंट वो सब ओ स्नैप्स में रहते हैं। तो ओ स्नैप यानी कि ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए फंक्शन होता है। इसको F3 से ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। जब हमें ओ स्नैप करना है तो F3 दबा के इसको यूज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग यानी कि ये भी उसी तरह से उपयोग होता है स्नैपिंग ट्रैकिंग के लिए, यानी कि इधर से आपको कौन से ऑब्जेक्ट को क्लिक करके यूज करना है उसके लिए देख सकते हैं। यूजली आप इसको अपनी उपयोगिता के हिसाब से ऑन और ऑफ रख सकते हैं, क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। मैंने क्लियर ऑल कर दिया है। अभी देखिए लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें कुछ नहीं आता, मगर अगर मुझे एंड पॉइंट लेना है तो END एंड लिखूँगा तो ये एंड पॉइंट को सिलेक्ट करेगा, मिड पॉइंट को सिलेक्ट नहीं करेगा। देख सकते हैं आप। वैसे ही अगर मैं लाइन कमांड दे के मिड लिखता हूँ तो मिड पॉइंट को ये लेगा। तो इसी तरह ओ स्नैप के विभिन्न टूलों को हम यूज करके अपनी ड्राइंग में एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं। इंसर्शन पॉइंट, क्वाड्रेंट, नोड, जियोमेट्रिकल सेंटर, सेंटर, मिड पॉइंट, तो बहुत सारे उपयोगी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा ये रोड है, अगर आप मेजर करना चाहते हो ये रोड का डिस्टेंस कितना है, सबसे पहले हम इसको ऑफसेट लाइन दे क्रिएट करेंगे, या फिर हम एनोटेशन से मेजर करेंगे कि ये हमारा रोड कितना चौड़ा है। मिड पॉइंट, इधर भी मिड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रोड का जो चौड़ाई है वो 5.84 है। तो 5.84 मीन्स कैलकुलेटर, तो इसमें 5.8464 डिवाइड बाई 2, तो हमारा जो वैल्यू आता है 2.92। तो यहाँ पे हम दोबारा ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट में वैल्यू इधर ऐड कर देंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये सेंटर में लाइन को जनरेट कर देंगे। अगर हमें ये बताना है कि ये रोड का कितना डिस्टेंस है अलोंग द कर्व, तो ये ऑटोकैड के नॉर्मल कमांड में नहीं आता है। तो इसके लिए हमारे पास एक लिस्ट फाइल है जो कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। डिम कर्व VLX, तो डिम कर्व VLX का फॉर्मेट मैंने जो DMS VLX का जो फाइल है वो मैंने लिंक में दिया हुआ है, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम लोड करेंगे तो सक्सेसफुली लोडेड आ रहा है, क्लोज बटन दबा देते हैं। तो उसके बाद में हम लिखेंगे डिम कर्व। तो डिम कर्व में हम सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ दिस रोड जो कि हमारा ये है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 33.939। तो इतना हमारा डिस्टेंस आ रहा है। हम डायमेंशन अलोंग द कर्व और लाइन के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल ऑटोकैड में नहीं हो सकता। तो आपको लिप्स कैसे यूज करते हैं मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा।
तो दोस्तों, हमारा जैसे कि ये ड्राइंग बन चुका है। अगर ड्राइंग को बनाते बनाते बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे को काम में नहीं आते हैं, मगर उसकी वजह से हमारा ड्राइंग का फाइल बहुत हैवी हो जाता है और हम ड्राइंग को ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कभी भी अगर आप ड्राइंग को सबमिट करते हैं तो सबसे पहले आप ड्राइंग को पर्ज करना ना भूलें। पर्ज को यूज करने से जो अनयूजेबल लाइन हो गया, अनयूजेबल लेयर्स हो गया, अनयूजेबल ब्लॉक्स हो गए, तो जो भी इस ड्राइंग में यूज नहीं हो रहा है, दैट इज़ कीप्ड अनअटेंडेड, तो उन सबको यहाँ इस ड्राइंग से वो डिलीट कर देता है। तो जैसे कि हम देखते हैं इंसर्ट कमांड में, तो हमारे सब पास में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। अगर वो यूज नहीं हो रहे हैं तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। वैसे ही लेयर में देखते हैं, हमारे पास ये लेयर्स हैं। अगर इसमें भी कोई ऐसा लेयर होगा जो यूज़ नहीं हो रहा है, उसको भी वो डिलीट कर देगा, जिससे कि हमारा ड्राइंग का साइज़ भी कम हो जाता है, ड्राइंग को भेजने में आपको आसानी होता है और ड्राइंग पे काम करने में भी आसानी रहता है। तो पर्ज कमांड को यूज करेंगे हम, पर्ज। तो हमारे पास में देखिए आप बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। तो पर्ज ऑल करते हैं हम, तो पर्ज ऑल आइटम्स, क्लोज। अभी हम देखते हैं इंसर्ट में जो यूजेबल ब्लॉक्स है सिर्फ वो ये है यहाँ पे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।